सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राज सिम्स एमडीएम पोर्टल पर प्रतिदिन यानी गेहूं चावल की स्टॉक एंट्री हुई प्रारंभ 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभिक शेष व प्रतिदिन की एंट्री इस प्रकार करें, अपडेट और अप्रूव। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय में जो भी पोषाहार राज्य सरकार द्वारा पहुंचाया जाता है एमडीएम के लिए गेहूं और चावल, उसकी एंट्री प्रतिदिन हमें अपने स्टॉक रजिस्टर के साथ साथ एक और राज सिम्स पोर्टल है जिसके ऊपर भी करनी होती है। राज सिम्स पोर्टल पिछले वर्ष ही शुरू हुआ था अप्रैल में, और उसका प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2024 को हमने ऐड किया और 31 मार्च 2024 तक 2025 का जो अंतिम शेष था वो अंतिम शेष अब 1 अप्रैल 2025 का प्रारंभिक शेष के तौर पर ऐड हो गया है। इतने दिन ऐड नहीं हुआ था, लेकिन अब है वो राज सिम्स पोर्टल पर ऐड हो गया है। आपको इसको अप्रूव करना है, अपडेट करना है, उसके बाद आप प्रतिदिन एंट्री इसकी कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा आप सभी को बता देते हैं। जैसे ही आप एंट्री करना प्रारंभ करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको लिखा आएगा कि योर ओपनिंग बैलेंस अपडेट और अप्रूव रिक्वेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन अपडेट रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोग्रेस और हैंस नो ट्रांजैक्शन कैन बी परफॉर्म, यानी अभी आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। आपका जो ओपनिंग बैलेंस है, प्रारंभिक शेष है, वो अप्रूव नहीं हुआ है, आपको बैक टू लिस्ट में जाना है। जब भी आप ओपन करेंगे तो इस तरह का मैसेज आएगा। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको इसको अप्रूव मैनुअली करना होगा। मैनुअली आप अप्रूव करेंगे तभी आपका ये स्टॉक एंट्री आपकी प्रारंभ हो पाएगी। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अब 1 अप्रैल 2025 से पहले की एंट्री अब नहीं हो पाएगी। यानी अगर आप मार्च की एंट्री कोई शेष रह गई है तो इसके लिए आपको 1 तारीख से 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक के दिन दिए गए थे तो आपको एंट्री उसमें कर लेनी थी। अब आप है वो पिछली एंट्री यानी मार्च की, फरवरी की या जो भी आपकी पिछली बकाया है पिछले वित्तीय वर्ष की, वो एंट्री आप अब नहीं कर पाएंगे। आप 1 अप्रैल 2025 से ही नई एंट्री कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपना प्रारंभिक जो बैलेंस है 31 मार्च 2025 का जो अंतिम शेष है उसको है वो ऐड करना और अप्रूव करना होगा। आपके भी इस तरह की स्क्रीन शो हो रही है, इसका साफ मतलब यही है कि आपने अपने ओपनिंग बैलेंस को जो 1 अप्रैल 2025 का उसको अप्रूव नहीं किया है। बैलेंस को अप्रूव करने के लिए दोस्तों आपको अपने राज एसएसओ को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो राज सिम्स का एक ऐप है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये आपको ऐप नज़र नहीं आए तो अदर एक्टिव ऐप में आपको नज़र आ जाएगा। राज सिम्स ऐप को ओपन कीजिए तो आपके पास इस तरह का मैसेज आ जाएगा जो ओपन करेगा आपके एडमिन को। तो एडमिन को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि राइट साइड में यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। इसमें आपको एमआई का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अंतर्गत जाना है। यानी लेफ्ट साइड के अंतर्गत जो पहले सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करते ही एमआई ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। आपके सामने इस तरह का है जो विभिन्न तरह के ऑप्शन हैं वो शो होंगे। इसमें आपको इन्वेंट्री डिक्लेरेशन के अंतर्गत जाना है। इन्वेंट्री डिक्लेरेशन के पास प्लस आइकन का बटन है, उसको क्लिक कीजिए तो देखिए आपके सामने इन्वेंट्री डिक्लेरेशन के अंतर्गत यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन है ऐड ओपनिंग बैलेंस, दूसरा ओपनिंग बैलेंस लिस्ट, तीसरा है मैनुअल स्टॉक इनवर्ड। तो आपको क्या करना है, दूसरा ऑप्शन जो है ओपनिंग बैलेंस लिस्ट, इसके अंतर्गत जाना है। तो इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए तो आपको इस तरह का पेज नज़र आ जाएगा जिसके अंतर्गत आपको मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत ओपनिंग स्टॉक का इंदराज करने हेतु आवश्यक जो निर्देश है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नीचे की ओर आपको अपना जो स्कूल की लिस्ट है जिसमें आपके गेहूं और चावल 1 अप्रैल 2025 को ओपनिंग स्टॉक कितना है वो शो करेगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिस्ट के अंतर्गत ये लिस्ट शो हो गई है जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1 अप्रैल 2025 डेट आ रही है। ओपनिंग बैलेंस की क्वांटिटी आ रही है, यहाँ पे देखिए वीट एंड राइस दोनों लिखा आ रहा है। अब आपको एक्शन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये एक्शन बटन है, एक पेन का निशान रहेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो स्कूल डिटेल है वो शो होगी। उसके साथ ही यहाँ पे अप्रूव और अपडेट बटन आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो इसको अपडेट करना है, उसके बाद इसको अप्रूव कर लेना है। तो मैं आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ। अपडेट करते ही हमारे सामने इस तरह का मैसेज बॉक्स आएगा, हम इसको ओके करेंगे। उसके बाद अप्रूव करेंगे तो हमारे पास एंटर रिमार्क पूछा जाएगा, तो हम इसमें अप्रूव डाल के इसको अप्रूव कर लेते हैं। इस तरह से आपको गेहूं और चावल अलग अलग अप्रूव कर लेना है और आपके वर्क हिस्ट्री के अंतर्गत नीचे लिस्ट आ जाएगी जिसमें रिमार्क के तौर पर अप्रूव लिखा आएगा। यहाँ पे डेट एंड टाइम भी नज़र आ जाएगा। इसी तरह आप ओपनिंग बैलेंस लिस्ट में जाएंगे तो आपकी ओपनिंग बैलेंस लिस्ट में है वो अप्रूव लिखा आ जाएगा।
इसके बाद यानी आपका स्टॉक अपडेट होने के बाद, अप्रूव होने के बाद, आप प्रतिदिन की एंट्री है, लेजेंसी एंट्री है, उस आज से पहले की एंट्री जो भी है, या आपको इनवर्ड या आउटवर्ड जो भी करना है, गेहूं चावल किसी और विद्यालय को उधार देना है, लेना है, ये सारी एंट्री आप कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन